जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों, मैं अनुपम साक आपके अपने YouTube चैनल अनुपम साक एकेडमी पे आपका स्वागत करते हैं। ये एवरेज का पार्ट 6 है। इससे पहले कुछ एवरेज के कुछ क्वेश्चंस और कुछ पार्ट्स करा दिए हैं, आप उनको जरूर देखिएगा, आप मैक्सिमम क्वेश्चन लगा पाएंगे। आइए इस वीडियो का पहला क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया है कि सचिन तेंदुलकर की 11 पारियों का कुछ निश्चित औसत था। उन्होंने 12वीं पारी में 120 रन बनाए और औसत में 5 रन की वृद्धि हो गई, तो 12वीं पारी के बाद का औसत क्या होगा। मान लीजिए उन्होंने कोई 11 पारी खेली होंगी। मान लीजिए X1, X2, X3, X4, इसी प्रकार से उन्होंने X11 तक उनकी ये पारियां हैं। उन्होंने 11 पारी खेली, तो उन्होंने फिर क्या हुआ, उन्होंने 12वीं पारी में 120 रन बनाए। उन्होंने एक पारी और खेली जो 12वीं थी। 12वीं पारी में उन्होंने 120 रन बनाए। 12वीं पारी में उन्होंने 120 रन बनाए और औसत में 5 रन की वृद्धि हो गई। अगर वो 12वीं पारी में भी उतने ही रन बनाते जितना उन्होंने औसतन इनमें बनाए होते, तो औसत में वृद्धि नहीं होती। हुआ क्या, उन्होंने 120 रन बनाए, तो ये कहीं ना कहीं जो इन पारियों में खेले हुए औसतन रन हैं उससे ज़्यादा हैं। तो कितने ज़्यादा हैं, औसत में 5 रन की वृद्धि हुई। औसत का मतलब ही होता है सभी में, जब मतलब अगर किसी में वृद्धि हो रही है या कमी हो रही है, सभी में बराबर कमी होगी। अब उन्होंने क्या हुआ, 12वीं पारी में जब उन्होंने 12 पारी खेल ली तो 5 रन की वृद्धि हो गई, तो सभी में 5 रन की वृद्धि हुई होगी। सभी में 5 रन की वृद्धि हुई होगी। ऐसे जो भी आगे इसी प्रकार से इसी में 5 की और उसमें भी 5 रन की वृद्धि होगी। तो ओवरऑल कितने रन एक्स्ट्रा उन्होंने मतलब उसमें एक्स्ट्रा कितने रन और बनाए होंगे। तो उन्होंने 12 पारी खेली, सभी में 5 रन एक्स्ट्रा बनाए, तो उन्होंने 12वीं पारी में जो औसतन इनसे रन थे उससे 60 रन एक्स्ट्रा बनाए। 60 रन एक्स्ट्रा बनाए, 120 में से उन्होंने 60 रन एक्स्ट्रा बनाए। तो औसतन ये लोग 11 पारी में जो सचिन तेंदुलकर साहब हैं, उन्होंने कहने की 11 पारी में जिनका औसत होगा, औसतन इस पारी में 60 रन एक्स्ट्रा बनाए, तो औसतन जो 11 पारी का औसत होगा वो भी 60 रन होगा। औसतन वो हर एक पारी में 11 पारी तक 60 रन बना रहे होंगे। हुआ क्या, उन्होंने जब 12वीं पारी खेली तो 60 रन एक्स्ट्रा बनाए। 60 रन एक्स्ट्रा बनाए तो उन्होंने क्या, 5 रन की वृद्धि हो गई। अब क्वेश्चन में दो तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कहा गया 12वीं पारी के बाद का औसत क्या हुआ। जब भी ऐसा क्वेश्चन है 12वीं पारी के बाद का औसत क्या हुआ, और यहाँ लिखा हुआ 12वीं पारी के पहले का औसत क्या होगा। जब भी बात किया 12वीं पारी के पहले, 12वीं पारी के पहले का औसत तो यही होगा 60, क्योंकि उन्होंने 60 रन एक्स्ट्रा बनाए और जो 120 रन बनाए थे वह 60 रन एक्स्ट्रा बनाए इस पारी में, तो कहीं ना कहीं ये 60 रन में यहाँ बचे, तो 11 पारी में वह औसतन 60 रन बना रहे होंगे। हुआ क्या, तो क्वेश्चन अगर कहीं ये पूछा जाए कि 12वीं पारी के पहले का औसत क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो भी 60 होगा इस हिसाब से ऑप्शन नंबर पहला सही होगा। लेकिन इसमें पूछा गया 12वीं पारी के बाद का औसत क्या होगा। 60 तो ये बच्चे 11वीं पारी के औसत इनका 60 है, और 12वीं पारी जब उन्होंने खेली तो औसत में 5 रन की वृद्धि हो गई। तो जब 12वीं पारी खेली तो औसत में 5 रन की वृद्धि हो गई, तो 65। तो 12 पारी के जो बाद का औसत होगा वो होगा 65। लेकिन ऑप्शन पहला दिखा होगा, मैक्सिमम कैंडिडेट पहला क्वेश्चन लगा के चले आते हैं, वो हो जाता है गलत। इस तरीके से जब भी कहा जाए 12वीं पारी के बाद का औसत क्या होगा, 11 पारी का जो औसत और जो वृद्धि हुई है 5 रन की हर औसत में, वो तो 60 + 5, 12 पारी के जो बाद का औसत होगा वो 65। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, किसी बल्लेबाज ने 12वीं पारी में 63 रन बनाए जिससे उसके औसत में 2 रन की वृद्धि हो गई। 12वीं पारी के बाद उसके रनों का औसत क्या होगा। ये क्वेश्चन पहले जो क्वेश्चन कराया उसी तरीका है, लेकिन थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज है। क्या है इसमें, किसी बल्लेबाज ने 12वीं पारी में 63 रन बनाए। अगर उसने 12वीं पारी में 63 रन बनाए हैं तो कहीं ना कहीं उसने 11 पारी भी खेली होंगी। देखिए मान लीजिए उन्होंने जो 11 पारी खेली है X1, X2, X3 ... X11, उन्होंने कोई 11 पारी खेली। उसके बाद में जो 12वीं पारी खेली है X12, उसमें उन्होंने 63 रन बनाए, 63। हुआ क्या कि जब उन्होंने 12वीं पारी खेली तो 63 रन आए, तो उसके औसत में जो 2 रन की वृद्धि हो गई। 2 रन की वृद्धि क्यों हुई, अगर ये बल्लेबाज जो इसने 12वीं पारी में जो रन बनाए हैं, अगर 11 पारी में औसतन जो रन बनाए होते उसी के बराबर अगर रन होते तो कहीं ना कहीं 2 रन की वृद्धि नहीं होगी। तो 63 रन बनाए हैं, तो कहीं ना कहीं जो 12 पारी में उन्होंने कुछ न कुछ रन एक्स्ट्रा बनाए होंगे, ज़्यादा बनाए होंगे। कितने रन ज़्यादा बनाए हैं, कहा गया औसत में 2 रन की वृद्धि हुई। अगर औसत में 2 रन की वृद्धि हुई तो प्रत्येक पारी में 2 रन की वृद्धि हुई होगी। इसमें 2 रन की वृद्धि हुई,
इसमें 2 रन की वृद्धि हुई, इसमें भी 2 रन की, जो भी पारी होंगी उनमें भी 2 रन की, और इसमें भी 2 रन, इसमें 2 रन की वृद्धि हुई होगी। तो इनको सभी को ऐड करने से सबसे अच्छा है कि 12 पारी हैं और 2 रन की वृद्धि हो रही है 2, तो 24। जो उन्होंने 12वीं पारी में जो एक्स्ट्रा रन बनाए हैं वो 24 ज़्यादा बनाए होंगे इन सब की अपेक्षा। तो 24 रन इसमें एक्स्ट्रा बनाए हैं जो 11 पारी खेली हैं उनसे ज़्यादा है। तो 63 माइनस 24 9 39। जो उन्होंने 11 पारी में जो रन बनाए होंगे यहाँ बचते हैं 39। ये जो रन है ये कहीं ना कहीं उन्होंने 11 पारी में औसतन रन बनाए होंगे, और जिन्होंने 12 पारी खेली 63 रन बनाए, तो 63वीं पारी में 24 रन एक्स्ट्रा बनाए होंगे। तो इससे ये पता चलता है जो उन्होंने 11 पारी खेली है तो उसमें औसतन 39 रन बना रहे होंगे। जो बल्लेबाज है उसने 39 रन औसतन बना रहा होगा। तो कहा जाए कि 12 पारी के बाद का औसत पूछा है, 12 पारी के बाद का औसत। जब भी 12 पारी के बाद का औसत पूछा जाए तो क्या होगा, 12वीं पारी के बाद का औसत। क्वेश्चन 2 बनते हैं यहाँ से। पहला क्वेश्चन बनता है 12वीं पारी के बाद का औसत, बाद का औसत। और क्वेश्चन बनता है 12वीं पारी के पहले का औसत, पहले का औसत। जब भी क्वेश्चन में ये कहा जाए कि 12वीं पारी के बाद का औसत, 12वीं पारी उन्होंने 11वीं पारी खेली तो औसतन उन्होंने 39 रन बनाए होंगे हर एक पारी में, क्योंकि 24 रन एक्स्ट्रा बनाए होंगे 12वीं पारी में, इसीलिए 2 रन की वृद्धि हुई है। तो औसतन 39 रन बनाए होंगे। तो ये जो रन है 12वीं पारी के पहले का जो औसत है, 12वीं पारी के पहले का औसत, मतलब ये 11 पारियों का औसत है 39 रन, 12वीं पारी के पहले का औसत। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया 12वीं पारी के बाद का औसत क्या होगा। 12 इसमें जो 11 पारी में उसमें 39 रन बना रहे होंगे, तो जब 12वीं पारी खेली तो 2 रन की वृद्धि हो गई, 39 और +2, तो 12 पारी के बाद का औसत होगा 41। लेकिन क्या करेंगे क्योंकि क्वेश्चन में जब भी 39 पहला ऑप्शन दिया होगा, कैंडिडेट लगा देंगे जो हो जाए गलत। क्वेश्चन में कहा जाए 12वीं पारी के बाद का औसत क्या होगा, तो होगा 41, और 12वीं पारी के पहले का औसत क्या होगा, तो वो होगा 39। 12वीं पारी के बाद का औसत ही है और 12वीं पारी के पहले का औसत। ऑप्शन नंबर बी सही है। किसी क्रिकेट मैच में एक खिलाड़ी का 10 मैचों का कुछ निश्चित औसत था। 11वीं पारी में उसने 108 रन बनाए था, उसके औसत में 6 रन की वृद्धि हो गई। तो 11 पारी के बाद का औसत क्या होगा। हुआ क्या कि उसने एक क्रिकेट खिलाड़ी था, उसने 10 मैचों का कुछ निश्चित औसत था, वो मुझे नहीं पता है, वो मुझे पहले ज्ञात करना है। देखिए तो उसकी जो 10 पारी हैं वो देखिए, 10 मैच थे उसके। किसी क्रिकेट मैच में एक निश्चित है 10 मैच या उसकी 10 पारी। मान लीजिए उसने पहला मैच x1 x2 x3 ... x10 हुआ क्या, उसने x10 उसने 10 मैच खेले, उसमें 10 पारी खेली। उसने जो 11वीं पारी खेली तो उसने 11वीं पारी में 108 रन बनाए। 11वीं पारी में उसने 108 रन बनाए। जब उसने 11वीं पारी में 108 रन बनाए तो उसके औसत में 6 रन की वृद्धि हो गई। अगर जो औसतन उसने 10 पारी खेली थी, अगर उसमें भी 108 रन बना रहा होता तो कहीं ना कहीं हमारे औसत में 6 रन की वृद्धि नहीं होती। जो 6 रन की वृद्धि आई है औसत में 6 रन की वृद्धि नहीं होती। लेकिन जो 108 रन है ये कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा बनाए हैं उसने उस पारी में। 11वीं पारी में कितना रन एक्स्ट्रा बनाए ये ज्ञात करना है पहले तो। अगर वो कैंडिडेट हर एक में 6 रन की वृद्धि हो रही है तो औसत का मतलब होता है प्रत्येक में औसत में 6 रन की वृद्धि हो रही है, तो पहली पारी में भी उसके औसत जो 6 रन की वृद्धि हुई होगी, दूसरे में 6 की, मतलब ओवरऑल जो औसत है उसकी 6 रन की वृद्धि आई है। तो हर एक पारी में 6 रन की वृद्धि आई होगी। इसी तरीके से जो भी 11 पारी हैं सभी में 6 रन की वृद्धि आई है 6 की। जो उसने 11वीं पारी में जो एक्स्ट्रा रन बनाए हैं वो 66 रन। जब उसने 11वीं पारी में 66 रन एक्स्ट्रा बनाए हैं, अगर इनको निकाल दिया जाए तो औसतन वो प्रत्येक हर पारी में जितने रन बना रहा था वो मैच निकल आएंगे, उतने रन निकल आएंगे। तो 108 66 टू 42। हुआ क्या, उसने जो 11वीं पारी खेली उसमें 66 रन एक्स्ट्रा बनाए हैं। यहाँ से 66 कम कर दिया,
66 रन एक्स्ट्रा ने बनाए तो 42 बचते हैं। ये जो 42 रन है ये 10 पारियों में औसतन उसका रन होगा, औसतन रन जो उन्होंने पहले मैच दूसरे यहाँ तक 10 मैच खेले होंगे, 10 पारी खेली होंगी, उसमें औसतन 42 रन बना रहा होगा कैंडिडेट। तो क्वेश्चन में पूछा है 11 पारी के बाद का औसत क्या होगा। क्वेश्चन में ये कहा गया होता है 11 पारी के पहले का औसत क्या होगा, तो 42 होगा, क्योंकि इसमें 66 रन एक्स्ट्रा बनाए हैं, बचे कितना 42। तो औसतन हर एक 10 पारी तक वह 42 रन बना रहा होगा। हुआ कि 11 पारी में उसने 108 रन आए तो औसत में 6 रन की वृद्धि हो गई। तो 42 हमें, और 11 पारी के बाद का औसत पूछा है तो 6 रन की वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि 12 पारी में 6 रन की वृद्धि हो रही है 11 पारी में। तो 48 जो 11 पारी के बाद का जो औसत है वो होगा 48, और कहा जाए 11 पारी के पहले का जो औसत होगा वो होगा 42। इस क्वेश्चन में 11 पारी के बाद का औसत पूछा है तो ऑप्शन नंबर 48 है, इसमें ऑप्शन नंबर 20 सही है। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक बल्लेबाज ने 11 पारी में कुछ निश्चित औसत से रन बनाए। उस बल्लेबाज ने 12 पारी में 90 रन बनाए, जिससे उसका औसत 5 रन कम हो गया। तदनुसार 12 पारी के बाद उस बल्लेबाज का औसत क्या होगा। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। देखिए जो क्वेश्चन करा रहे थे उसी पैटर्न का ही क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा चेंजमेंट क्या है। देखिए कहा गया, इसमें क्या है, इस बल्लेबाज ने 12 पारी में 90 रन बनाए, जिससे औसत 5 रन कम हो गया। जिसको औसत था 5 रन कम हो गया। पहले जो क्वेश्चन करा रहे थे उसमें कुछ न कुछ औसत में वृद्धि हो रही थी, लेकिन इसमें औसत में कुछ रन मतलब औसत में 5 रन कम आ रहे हैं। उसमें औसत में वृद्धि हो रही थी, कुछ रन की वृद्धि हो रही थी, लेकिन इसमें औसत में कुछ रन कम हो गया है। देखिए एक बल्लेबाज ने कुछ 11 पारी खेली, मान लीजिए उसकी पारियाँ, पहली पारी X1 है, दूसरी X2 है, तीसरी X3। इसी प्रकार उसने 11 पारी खेली, X11 11 पारी खेली उसने। फिर क्या हुआ, 12 पारी में उसने 90 रन बनाए। उसने एक पारी और खेली 12वीं, उसमें उसने 90 रन बनाए। 12 पारी में उसने 90 रन बनाए, तो जिससे उसके औसत रन 5 रन कम हो गया। अगर वो कैंडिडेट जैसे 90 रन बना रहा हो, जिसने 90 रन बनाए, अगर ये सब भी औसतन 90 रन बना रहे होते तो औसत में 5 रन की कमी नहीं आ रही होती। तो कहीं ना कहीं इसने 12वीं पारी में जो भी 11 पारी इन्होंने खेली हैं, तो कहीं ना कहीं इन्होंने, अगर इसने 90 रन इस 12वीं पारी में 90 रन बनाए और ये भी 90 रन बना रहे होते तो औसत में 5 रन कमी नहीं आती। तो कहीं ना कहीं इस इसने जो पारी खेली है बल्लेबाज ने 12वीं पारी में 90 रन बनाए तो 5 रन की कमी आ रही है। तो कहीं ना कहीं इसने 90 रन इसके कम है, कहीं ना कहीं इसके रन ज़्यादा होने चाहिए थे। कितने ज़्यादा होने चाहिए थे, हर एक में उसमें 5 रन की कमी आई है। तो कहीं ना कहीं इन सब में 5 रन की कमी आई है सब में, तो यही इसके इतने रन एक्स्ट्रा होने चाहिए थे। इसने 12 पारी खेली, सभी में 5 रन कम बनाए, तो कहीं ना कहीं इसने 60 रन कम बनाए होंगे इंटू 5, 60 रन कम बनाए। इससे 60 रन और बनाने चाहिए थे। कहीं ना कहीं यहाँ 90 और प्लस 60 150। तो ये जो 11 जो पारी खेली हैं, औसतन इन 11 पारियों में वह 150 रन बना रहा होगा। तो जो उसने 12 पारी खेली 90 रन आए, तो कहीं ना कहीं इसे 60 रन और एक्स्ट्रा बनाने चाहिए थे। इसीलिए तो 11 कैंडिडेट हैं, तो प्रत्येक पारी में औसतन 150 रन बना रहे होंगे। लेकिन क्वेश्चन में अगर ये पूछा जाता 12 पारी के पहले का औसत क्या होगा, यहाँ पूछा 12 पारी के बाद का औसत क्या होगा। क्वेश्चन में पूछा होता 12 पारी के पहले का औसत क्या होता, तो 150 होता, क्योंकि क्वेश्चन सेम वही है। यहाँ 5 रन की कमी हुई, वहाँ वृद्धि होती थी औसतन यहाँ 150। जो उसने 11 पारी खेली थी वह हर पारी में औसतन 150 रन बना रहा था। 12 पारी में उसने कम रन बनाए तो उससे 60 रन, क्योंकि उसने 5 हर पारी में 5 रन कम बनाए। 12 पारी खेली, हर 5 रन कम हो गया तो 60 रन उसने कम बनाए थे हर पारी में, तो कहीं ना कहीं उसे 60 रन एक्स्ट्रा बनाने चाहिए थे। जो 11 पारी हैं उसमें जो इसका एवरेज था, औसतन एवरेज 150 था। हुआ क्या, अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाता 12 पारी के पहले का औसत तो 150 था। क्वेश्चन में पूछा गया 12वीं पारी के बाद का औसत क्या होगा। 11 पारी के जो पहले के 11 पारी उनका जो औसतन एवरेज था 150 था, और इसमें कहा गया 90 रन बनाए तो 5 रन की कमी हो गई। जब उसने 12 पारी खेली तब उसके औसत में 5 रन की कमी हुई है, तो कहीं ना कहीं 5 रन की कमी कर देते हैं। जो 12 पारी के बाद का औसत होगा 145 होगा। ऑप्शन नंबर C सही है। क्वेश्चन नंबर 5 है,
एक क्रिकेट खिलाड़ी ने जिसका गेम जीतने का औसत 24.85 रन पर विकेट है, एक मैच में उसने 52 रन देकर 5 विकेट लिए। उसके बाद उसके औसत में 0.85 से सुधार हो गया। अब अंतिम मैच खेलने पर गिराए गए विकेटों की संख्या क्या होगी? इस पैटर्न के क्वेश्चन मैंने करवा दिया था, लेकिन जो क्रिकेट से रिलेटेड जो भी औसत के जो क्वेश्चन होते हैं इतने ही होते हैं, इसी पैटर्न को होते हैं। देखिए जो भी क्वेश्चन मैंने करा दिए, कुछ क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन पहले करा दिए और ये क्वेश्चन है क्रिकेट से रिलेटेड एवरेज के, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम पूछे जाते हैं। देखिए ये क्वेश्चन एलिगेशन मेथड से कराते हैं और पहले भी मैंने एलिगेशन मेथड काफ़ी बार कराया हुआ है, समझाया हुआ है। देखते हैं जैसे कहीं कुछ एवरेज यहाँ दिया होगा और कुछ एवरेज यहाँ दिया होगा, ओवरऑल एवरेज यहाँ दिया होगा। बड़े से छोटा घटाते हैं, जो भी यहाँ रखेंगे, बड़े से छोटा घटाते हैं, जो भी बड़ा होगा उसमें छोटा घटाते हैं, वो भी यहाँ रखेंगे। यहाँ जो आती वैल्यू नंबर ऑफ क्वांटिटी होती है और यहाँ ओवरऑल होती है। जो भी वैल्यू यहाँ होगी उससे ये वाली वैल्यू अगर कम है तो ये वाली वैल्यू ज़्यादा होगी। यहाँ जो एवरेज औसत एवरेज दिया हुआ है ये वाला ज़्यादा है तो यहाँ जो एवरेज होगा वो कम होगा। अब देखते हैं एक क्रिकेट खिलाड़ी ने जिसके गेम जीतने का औसत 24.85 रन पर विकेट है, कहा गया 24.85 रन पर विकेट है। एक मैच में उसने 52 रन देकर 5 विकेट लिए। उसने कोई एक मैच, मान लीजिए हाँ उसने कोई मैच खेला, उसने 52 रन देकर 5 विकेट लिए। यहाँ पे जो रखा जाता है रन पर विकेट, ये भी एवरेज है ना रन पर विकेट, तो उसने 52 रन देकर तो यहाँ 5/5 10.4, जो भी यहाँ पर है 10.4, जो इसने इसका औसत रन पर विकेट है ना, 52 रन देकर 5 विकेट लिए। अगली पारी में उसने एक मैच खेला उसमें तो 10.4 रन पर विकेट है। उसके बाद जब इसने 52 रन देकर 5 विकेट लिए तो उसको औसत में 8.85 में सुधार हो गया। कहीं ना कहीं उसका औसत जो 24 रन पर विकेट 24.85 विकेट ले रहा था रन पर विकेट, अब उसने 24.85 रन पर विकेट ले रहा था, उसके औसत में 0.85 का सुधार हुआ। तो कहीं ना कहीं 85 का सुधार हुआ, तो अब है 24 रन। कहने का मतलब है अब ये 24 रन दे रहा होगा और 1 विकेट ले रहा होगा, तो उसका ओवरऑल एवरेज होगा ये वाला होगा 24। अब क्या होता है, इसमें से इसको घटाएंगे, यहाँ रखेंगे, इसमें से जो घटाएंगे वो यहाँ रखेंगे, मतलब जो बड़ा होता है उसमें से छोटी वैल्यू घटाते हैं। 24.0, 10.4, 6, 3, 1, 13.6 यहाँ आएगा, 13.6 यहाँ आएगा, 0.85 यहाँ 2 अंक बाद दशमलव है, यहाँ से हटाएंगे, यहाँ एक 0 लग जाएगा। अब देखते हैं यहाँ कोई इस तरह, चलो इसको यहाँ नीचे लिख देते हैं। इसको देखते हैं 17 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि 17 अपना 50 होता है। 17 5 जा 85 और 17 8 जा 1 है 36। तो यहाँ से 5 6 जा 16 5 80, तो 16 अनुपात 1 का कितना गुना, 1 गुना है, तो यहाँ भी होगा 16, तो 16 अनुपात 1। इनकी टोटल ओवरऑल मैच कितने हो गए, 17 है। देखिए 17 नहीं है, मान लीजिए उसने क्या नाम 16 अनुपात, अगर ये 1 विकेट ले रहा होगा तो ये 16 विकेट ले रहा होगा। इसी तरीके से कहा गया अंतिम मैच खेलने पर, अब कहा गया अंतिम मैच खेलने पर गिराए गए विकेटों की संख्या। ये क्या है, ये 16 ये हाँ यहाँ 16 मैच खेले हैं, तो इसने 1 मैच खेला है, तो ये वाला जो लास्ट वाला मैच है ना, ये 16 मैच और ये 17, तो ये 17 मैच हो गए ओवरऑल। जब ये पहले 1 मैच खेला तो यहाँ कितना 52 रन देकर 5 विकेट ले रहा था, 5 विकेट, तो इससे कितना गुना है, 5 गुना ज़्यादा है। तो ये ओवरऑल मान लीजिए इसका 16 और 1 17, ये नीचे होती है नंबर ऑफ क्वांटिटी होती है, तो ये मतलब नंबर ऑफ क्वांटिटी, तो विकेटों की संख्या पूछी है। तो यहाँ ये मैच था, यहाँ आके इसका इतना गुना हो गया, तो ये कितना मतलब 1 विकेट ले रहा था यहाँ पे, ये यहाँ 1 विकेट लेके यहाँ कितना गुना है, 5 गुना। यहाँ ओवरऑल कितनी मान ली 17 विकेट ली हुई हैं, तो 17 न हो गए, 17 कितना गुना, 5 गुना, तो 17 अपना 7 5 जा 85।
ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 6 है 20 संख्या का औसत 40 है, प्रथम 10 संख्याओं का प्रथम 10 संख्याओं का 42 औसत है, 42 है औसत 42 है। तो अंतिम 9 संख्याओं का औसत 37 है, तो 11वीं संख्या का औसत क्या होगा? देखिए 20 संख्याओं का औसत 40 दिया हुआ है, मान लीजिए कोई संख्याएं 20 नहीं होंगी, x1 x2 x3 ऐसे ही डॉट डॉट x10 x11 x11 x12 डॉट डॉट x20 x1 से लेकर और x20 तो 20 संख्याएं दी होंगी। कहा गया है प्रथम 10 संख्याओं का औसत 42 है। प्रथम 10 संख्याएं कौन सी होंगी? प्रथम 10 संख्याएं कहा गया प्रथम 10 संख्याओं का जो एवरेज है, जो औसत है 42 दिया गया है। तो ओवरऑल एवरेज दिया गया है 40 है, यहाँ से लेकर और यहाँ तक जो भी 20 संख्या है उनका औसत दिया गया 40। प्रथम 10 संख्याओं का औसत 42 है, अंतिम 9 संख्याओं का औसत 37 है। अंतिम 9 संख्याएं 12 से लेकर 20 तक, क्योंकि एक संख्या बीच में छूटी होगी 11वीं संख्या। x12 से लेकर x20 तक 9 संख्या हो जाएंगी। अंतिम 9 संख्याओं का औसत 37 है। अंतिम 9 संख्याओं का औसत 37 है। तो 11वीं संख्या का औसत क्या होगा? इस क्वेश्चन को करने का एक बस इस तरीके से क्वेश्चन लिखते हैं। कहा गया 20 संख्याओं का औसत 40 है, प्रथम 10 संख्याओं का औसत 42 है, सभी संख्याएं औसत 40 है, प्रथम 10 संख्याओं का औसत 42 है, अंतिम 9 संख्याओं का 37 है। तो यहाँ से कितना ज़्यादा है? एवरेज 2 ज़्यादा है। संख्या कितनी है? एवरेज 2 ज़्यादा है, संख्या कितनी है? 10। तो कितना एक्स्ट्रा होगा? 20 एक्स्ट्रा होगा, 20। और यहाँ से कितना 40 से 37 कितना कम है? 3 कम है। 3 कम है, संख्या कितनी है? 9। 3 कम है, 9 संख्या है, तो -27 कम होगा। इसमें इतना 20 एक्स्ट्रा होगा, इसमें -27 कम होगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन का आए, कहा जाए 11वीं संख्या या संख्या छूटी है, इसमें ये संख्या छूटी है, इसको नोट पॉइंट में लिखिए कहीं, नोट। जब भी संख्या छूटे तो हम साइन के साथ विद साइन मतलब बिन चिन्ह के साथ जोड़ते हैं, विद साइन के साथ घटाते हैं। जब भी संख्या छोटी हो तो विद साइन घटाते हैं। क्या घटाते हैं, कैसे, क्या ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है? देखिए यहाँ 42 था, यहाँ 40 था, 2 एक्स्ट्रा है, संख्या है तो 20 एक्स्ट्रा होगी, क्योंकि 10 संख्याएं हैं, क्योंकि प्रथम यहाँ 10 संख्याएं हैं, 2 एक्स्ट्रा है, यहाँ औसत ओवरऑल 40 है, यहाँ 42 है, 2 एक्स्ट्रा है, 10 संख्याएं 20 एक्स्ट्रा होगा, यहाँ 9 संख्याएं हैं, यहाँ 3 कम है तो यहाँ 27 कम होगा, ओवरऑल 27 कम होगा। कहा गया है कि जब भी संख्या छूटी हो, क्योंकि ये संख्या छूटी हुई है और 11वीं संख्या का ही हमें औसत चाहिए, तो जब भी संख्या छूटे तो हम विद साइन घटाते हैं। तो ये प्लस साइन है, तो यहाँ 20 लिख लिया, विद साइन घटाते हैं, क्योंकि इसमें से इसको घटाते हैं, विद साइन घटाते हैं, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस, विद साइन घटाते हैं तो -27 कितना हो गया? 20, 20 और माइनस प्लस 27 कितना हो गया? 47। जो 11वीं संख्या है, 11वीं संख्या की औसत होगा 47 होगा, ऑप्शन नंबर सी। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, कहा जाए, एक बार फिर से समझ लीजिए सही से, 20 संख्या का औसत 40 है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक 20 संख्या है, इनका औसत 40 है। कहा गया प्रथम 10 संख्या का औसत 42 है, कोई प्रथम 10 संख्या है, इनका औसत 42 है, तथा अंतिम 9 संख्या का औसत 37, अंतिम 9 संख्या ये है, उनका औसत 37 है। तो 11वीं संख्या का औसत क्या होगा? यहाँ से 42 है, यहाँ 40 है, कितना एक्स्ट्रा, यहाँ और एवरेज 40 है, यहाँ 42, 2 एक्स्ट्रा है, यहाँ संख्या कितनी है? 2 और 10, कितना 20 एक्स्ट्रा होगा। यहाँ कितना है? यहाँ 37 औसत है, यहाँ 40 है, यहाँ से कितना 3 कम है, ओवरऑल संख्या कितनी है? 9, तो यहाँ ओवरऑल कितना कम होगा? -27। जब भी संख्या छूटे, यहाँ एक संख्या छूट रही है, तो जब भी संख्या छूटे तो हम विद साइन घटाते हैं, क्योंकि यहाँ -27 है तो यहाँ विद साइन घटाते हैं, तो 20 -27
या 20 + 27 47, जो भी 11वीं संख्या होगी उसका औसत होगा 47। ऑप्शन नंबर सी सही है। इस तरीके से क्वेश्चन को करते हैं तो क्वेश्चन हो जाता है गलत। आंसर भले ही सही आ गया है लेकिन ये तरीका बिल्कुल सही नहीं है। देखते हैं यहाँ पर 20 है, जब यहाँ पर 20 है तो हम पहले क्या करते हैं, विद्युत स्थान घटाते तब क्या करते हैं, यहाँ ये 20, यहाँ ये 20 हो गया, यहाँ ये -27, तो यहाँ कितना बचा -7। जब भी मैंने कहा जब भी संख्या छूटे विद्युत स्थान घटाते हैं। तो ये वाला जो प्रोसेस है मैक्सिमम पंडित जब ध्यान भूल जाते हैं डायरेक्ट इस तरीके से क्वेश्चन कर देते हैं, लेकिन ये चीज़ नहीं करनी है। जब भी संख्या छूटे तो हमें क्या करना है, जो हमारा ओवरऑल एवरेज है 40 दिया हुआ है, हमारा ओवरऑल एवरेज दिया हुआ है, उसमें से जब भी संख्या छूटे जो हमारा ओवरऑल एवरेज दिया होता है उसमें से विद साइन घटाते हैं। तो माइनस विद साइन घटाए, यहाँ कितना बचा -7 बचा है, तो माइनस का 7, यहाँ कितना बचेगा 40 + 7 बराबर 47। उस तरीके से इस क्वेश्चन आंसर तो आ जाता है, मतलब कहीं कहीं आंसर मैच भी कर जाता है, लेकिन जो प्रोसेस है बिल्कुल सही है। पहले क्या करेंगे, यहाँ पे जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया हो, यहाँ से 20 संख्याएँ दी हुई हैं, 20 संख्याएँ, इनका ओवरऑल एवरेज 40 दिया हुआ है, प्रथम 10 संख्या का औसत 42 है, यहाँ 2 एक्स्ट्रा है, 2 एक्स्ट्रा संख्याएँ यहाँ तक कितनी है 10, तो 20 एक्स्ट्रा होगा। यहाँ कितनी है संख्या 9 है, यहाँ -3 कम है, -3 ओवरऑल कितना कम हुआ -27। तो यहाँ पर जो भी यहाँ जो प्रोसेस होता है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, बीच में प्लस का चिन्ह होता है, ऐसे करके 20 प्लस, अब -27 है ना, तो -27 करेंगे, तो यहाँ करेंगे तो फिर ये वाला प्रोसेस आएगा, -27 -7 बचेगा। जब तक यहाँ ऊपर वाला प्रोसेस होता है, यहाँ कुछ भी आए, यहाँ कुछ भी आए, बीच में हम ऐड करते हैं, माइनस चिन्ह है तो इसलिए यहाँ पर माइनस ऐड करेंगे, तो यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 20 -27 -7 होगा। जब इतना आ जाए तब ये वाला प्रोसेस फॉलो होता है। जब भी संख्या छूटे तो हम विद साइन घटाते हैं, तो हमारा 20 संख्या को जो औसत है 40 दिया हुआ है, तो यहाँ 40 हुआ है, 40 विद साइन घटाते हैं तो माइनस विद साइन कितना -7, तो यहाँ 40 + 7, तो यहाँ वो 47। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 7 है, 7 संख्याओं का औसत 87 है तथा प्रथम 3 संख्याओं का औसत 82 है तथा अंतिम 3 संख्याओं का औसत 90 है, तो जो चौथी संख्या है उसका एवरेज क्या होगा। कोई संख्याएं दी होंगी 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, कोई 7 संख्याएं, 7 संख्याओं में प्रथम 3 का औसत 82 है, जो 7 संख्याएं हैं इनका जो औसत दिया हुआ है 87। हमें जो 7 संख्याएं दी हैं उनका औसत दिया है 87 और प्रथम 3 संख्याओं का औसत दिया है 82। ये प्रथम 3 संख्याएं हैं, इनका औसत दिया है 82 और अंतिम 3 संख्या को औसत दिया है 90। कोई अंतिम 3 संख्या हैं इनका औसत दिया है 90 कहा गया है। तो चौथी संख्या है, ये संख्या छोटी हुई है, इसका हमें एवरेज चाहिए। तो कहा गया यहाँ 87 है, यहाँ 82 है, कितना कम है -5 कम है, लेकिन ओवरऑल कितना कम हुआ, कितनी संख्याएं हैं 1, 2, 3, -5 कम है लेकिन ओवरऑल संख्या कितनी है 3, तो -15 कम होगा। यहाँ कितनी संख्या है 3, यहाँ कितना एक्स्ट्रा है, यहाँ 3 एक्स्ट्रा है, 3 एक्स्ट्रा है, तो यहाँ कितना प्लस के 3 और 3 संख्या हैं, यहाँ 9 एक्स्ट्रा होगा। जब भी ऐसा दिया हो इन दोनों को पहले ऐड करते हैं, -15 और प्लस के 9, यहाँ कितना था -6। अब ये प्रोसेस लागू होता है जब भी संख्या छूटे तो विद साइन घटाते हैं, यहाँ है नोट, यहाँ जब भी संख्या छूटे विद साइन घटाते हैं। अब प्रोसेस ये लागू होता है, देखिए आप अब 87 है ना, जो एवरेज देता है उसमें से विद साइन घटाते हैं, 87 माइनस के और -6 कितना हुआ 87 और +6 यह हुआ 93। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।